afternoon, students, friends. Myself Jitendra Kumar. Today we will discuss about an important topic, an important topic of cell biology or cytology. This is endoplasmic reticulum. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वीडियो यूपीएससी, यूपीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, नेट, नीट, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, ERMS और बीएससी, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे मेरा मनोबल बढ़ेगा, वीडियो को शेयर लाइक करेंगे और ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा। आप लोगों को सिर्फ शेयर और लाइक करना है, कमेंट करना है, तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ेगा। आप लोग जरूर करिएगा। हम लोग अपने टॉपिक पे चर्चा करना शुरू करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन करने पर ये देखा गया कि पता चला कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का बना हुआ एक टिनी स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक नेटवर्क पाया जाता है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा रहता है। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER कहते हैं। आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा, नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट की बात करें तो सिस्टनी, वेसिकल्स और टिब्यूल्स, ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बता देते हैं। ये इस तरीके के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। ये सिस्टनी होती है, मतलब लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की एक बंडल बना होता है, स्टॉक बना होता है, जिसमें कोई ब्रांच नहीं होती है और राइबोसोम उन पर ऊपर लगे होते हैं। और ये मतलब जो है सिस्टनी कहलाते हैं। गोल ओवल शेप्ड या राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, टूट करके बनते हैं सिस्टनी से, उनको वेसिकल्स कहते हैं। और टिब्यूल्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इनके बारे में अभी आप लोगों ने स्ट्रक्चर के माध्यम से जानने की कोशिश की। अब हम आप लोगों को जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड जानकारी देते हैं। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम देखें तो सिस्टनी, दीज आर लॉन्ग फ्लैटेंड, मतलब लंबी और दबी हुई, एंड अनब्रांच्ड, अशाखित संरचनाएं होती हैं, यूनिट्स होती हैं, और एक बंडलों के रूप में, स्टॉक, गट्ठों के रूप में अरेंज होती हैं। वेसिकल्स जो होते हैं वो ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ये ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब अंडे के आकार के मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। और टिब्यूल्स की अगर हम बात करें, दीज आर द इरेगुलर ऑफ्टन ब्रांच्ड ट्यूब्स बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन्स, मतलब ऐसी ट्यूब होती हैं जो ब्रांच्ड होती हैं, शाखित होती हैं, इरेगुलर शेप की होती हैं, और इनके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है। टिब्यूल्स में भी फ्री और एसोसिएटेड विथ सिस्टनी। ये टिब्यूल्स जो होती हैं ये फ्री भी हो सकती हैं और सिस्टनी से जुड़ी हुई हो सकती है। अगर हम डायग्राम को देखेंगे तो ये इस तरीके का डायग्राम शो करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरीके का, ये टिब्यूल्स जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं और ये सिस्टनी से जुड़ी होती हैं। ये जो सिस्टनी होती हैं, देखो ये सिस्टनी होती हैं, ठीक है, ये सिस्टनी होती हैं, और ये इनके बीच बीच में खाली स्थान पड़ा होता है जिसको हम लेमिली कहते हैं। ठीक है। इनके बीच बीच में टिब्यूल्स में कहीं कहीं पर क्या पाई जाती है, वेसिकल्स पाई जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 तरह की संरचना होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में
राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ में ऐसी कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर लाइक द गोल्जी बॉडी बट इन ईआर सिस्टर्नी वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स आर आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ ईआर इज लाइक गोल्जी बॉडी बट इन ईआर सिस्टर्नी वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स आर आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म। मतलब इन एसोसिएटेड होगा, ये आइसोलेटेड नहीं होगा, एसोसिएटेड होगा, एसोसिएटेड। ठीक है, एसोसिएटेड होगा, गलत टाइप हो गया होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक द गोल्जी बॉडी। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संरचना है वो गोल्जी बॉडी के समान होती है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्नी वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर इकट्ठे एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन गोल्जी बॉडी में ये नहीं होते हैं। दिस डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। गोल्जी बॉडी इज लोकलाइज्ड इन सेल ऑर्गेनेलीज वाइल ईआर इज वाइड स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। मतलब गोल्जी बॉडी जो होती है वो सेल ऑर्गेनेलीज के रूप में लोकलाइज्ड होती है, एक जगह पाई जाती है, स्थिर होती है, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई रहती है, फैली हुई रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ्टन टर्म्ड एज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स, इसलिए इसको हम सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है उसको दो भागों में बांट देती है। एक तो ल्यूमिनल जिसको इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनर जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, दो तरीके का कंपार्टमेंट बनाती है। अब अगर हम बात करें इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की, तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं मोस्टली। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SER कहते हैं, जिसको हम SER कहते हैं। ठीक है, SER कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80S राइबोसोम्स बाइंड बाय देयर लार्जर सब यूनिट विथ द हेल्प ऑफ 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स। मतलब 80S राइबोसोम में क्या होता है कि लार्जर सब यूनिट जो राइबोसोम्स की होती है वो जुड़ी होती है 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स की मदद से, एक राइबोफोरिन फर्स्ट और एक राइबोफोरिन सेकेंड। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स की सहायता से जुड़ी होती है, जो नंबर 1 राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकेंड। ठीक है, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम देखें तो मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, ये मुख्यतः सिस्टर्नी से बना होता है। ठीक है, और अगर हम इन दो कैरेक्टर्स को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखें तो राइबोसोम्स एंड राइबोफोरिन्स एब्सेंट होती है, मतलब दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम देखेंगे तो ना तो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उस पर और ना ही राइबोफोरिन्स प्रोटीन्स पाई जाती है। अगर हम देखें ट्यूब्यूल्स की बनी होती है, मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स वो, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काय की बनी होती है, वो मोस्टली सिस्टर्नी की बनी होती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली ट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं। सिस्टर्नी जो होती हैं वो फ्लैट एंड होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन अनब्रांच्ड होती हैं, लेकिन जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, दे आर द ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये ब्रांच्ड होते हैं और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे इसकी तीसरे करेक्टर्स की, तो अबंडेंटली अकर्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अबंडेंटली अकर्स इन सेल्स विच आर एक्टिवली engaged in protein synthesis and secretion। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली उन कोशिकाओं में अधिकतर पाई जाती है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं और सीक्रीशन या श्रवण की क्रिया में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, जैसे कि लिवर सेल, पेनक्रियाज सेल, गॉबलेट सेल्स। दीज आर द इम्पोर्टेंट
फीचर्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम यही बात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखें तो अबेंडेंटली अकर्स इन सेल्स कंसर्न विद द ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो ग्लाइकोजन और लिपिड की मेटाबॉलिज्म में सक्रिय होती हैं, उनको करती हैं या उनकी सिंथेसिस करती हैं। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SCR। मतलब अगर एनिमल सेल में देखें हम तो जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली कोशिकाओं में ज़्यादा सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं, मोस्टली मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ मॉडिफिकेशंस भी पाए जाते हैं, जैसे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जिसको हम SR बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर्स इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। मतलब ये एक तरह की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं जो कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में पाई जाती हैं, और इनको दीज स्टोर्स कैल्शियम आयंस एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब इनके अंदर जो है कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं, एनर्जी पाई जाती है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए ज़रूरी होती है, इनको आवश्यकता जिसकी पड़ती है। दूसरे मॉडिफिकेशंस की बात करें तो वो माइक्रोसोम है। दीज आर पीसेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ एसोसिएटेड राइबोसोमल पार्टिकल्स। मतलब ये उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट हैं जो राइबोसोम से जुड़ी होती हैं, राइबोसोमल पार्टिकल से जुड़ी हैं। दीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ सेल। मतलब ये कब प्राप्त होते हैं, इनको जब हम फ्रेगमेंटेशन कराते हैं या हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तब ये प्राप्त होती है माइक्रोसोम। दे डू नॉट एग्जिस्ट एज सच इन द लिविंग सेल। ये लिविंग सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते। साइंटिस्ट यूज द माइक्रोसोम फॉर इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस स्टडी। वैज्ञानिक जो है माइक्रोसोम को किस लिए यूज करते हैं, वो इन विट्रो जब प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी करते हैं तब माइक्रोसोम का यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट माने माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है एंडोस्केलेटन बनाते हैं सेल्स का, फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। मतलब कोशिका का जो अंतःकंकाल है उसको बनाने में मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। दूसरी बात करें इंट्रासेलुलर एक्सचेंज, मतलब ये इंट्रासेलुलर एक्सचेंज का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम, ये इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम भी बनाता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल साइटोप्लाज्म फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस में अकर्स थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कोशिका के अंदर। ठीक है, एट सम प्लेसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द PM प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ जगह पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट होती है। सो ER कैन सीक्रेट द मटेरियल आउटसाइड द सेल। इसलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है वो कुछ मटेरियल्स को बाहर सीक्रेट भी करती है, श्रवण भी करती है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए साइट प्रदान करती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस की बात करें तो लिपिड सिंथेसिस का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। ये कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस करती है, ये ग्रेनुलर पोर्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER ऑल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन। मतलब लिपोप्रोटीन्स और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो द मेम्ब्रेन्स ऑफ रेटिकुलम प्रोवाइड्स एन इंक्रीज्ड सरफेस फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन द साइटोप्लाज्म। मतलब ये कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर होने वाली एक्टिविटीज के लिए भी जो सरफेस होता है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फ्रेगमेंटेड वेसिकल्स ऑफ
disintegrated nuclear membrane and ER elements arranged around the chromosomes to form nuclear membrane। ठीक है, तो मतलब ये क्या करते हैं कि जो फ्रेगमेंटेड वेसिकल्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एलिमेंट अरेंज होते हैं क्रोमोसोम के चारों तरफ और एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी, सब माइक्रोबॉडीज, ये भी इनका काम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, गोल्जी बॉडी का निर्माण करते हैं और कुछ माइक्रोबॉडीज को भी बनाते हैं। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पॉल्यूटेंट्स एंड स्टीरॉयड, मतलब ड्रग, पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक और स्टीरॉयड को ये डिटॉक्सिफाई भी करने का काम करते हैं। जैसे साइटोक्रोम P450 को ये डिटॉक्सिफाई करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज एंजाइम विच फंक्शन इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड अदर टॉक्सिन्स, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर साइटोक्रोम P450 पाया जाता है जो एंजाइम की भांति कार्य करता है और ये ड्रग को, पॉल्यूटेंट, स्टीरॉयड को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड द प्रीकर्सर ऑफ सीक्रेटरी मटेरियल ऑफ गोल्जी बॉडी, मतलब ये गोल्जी बॉडी को सीक्रेटरी मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये प्रीकर्सर होता है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।